Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Hello students, today we read chapter 13 for class 4th SST, our government. आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी सरकार के बारे में, हमारी गवर्नमेंट के बारे में. ओके, द प्रेजिडेंट गेव एन इंस्पायरिंग स्पीच ऑन रिपब्लिक डे. जो प्रेजिडेंट है उन्होंने एक रिपब्लिक डे पर प्रेरणादायक स्पीच दिया, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए. द प्राइम मिनिस्टर हॉनर्ड द चिल्ड्रन विद ब्रेवरी अवार्ड. और जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बच्चों को बहादुरी के लिए प्रोत्साहन इनाम दिया, ठीक है. हैव यू एवर सीन दिस हेडलाइन इन द न्यूज़पेपर. आपने ये लाइन्स हेडलाइंस न्यूज़पेपर में ये हेडलाइंस जरूर देखी होगी, है ना. आती है ना बड़ी बड़ी हेडलाइंस कि आज प्रधानमंत्री ने ये किया, आज राष्ट्रपति ने ये किया. चिल्ड्रन, बच्चों, आर यू इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द प्रेजिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर. बच्चों, क्या आप प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानना चाहते हैं. कौन है ये? हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. हमारे प्रेजिडेंट कौन है? इंडिया का प्रेजिडेंट कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद. राइट इट, मिस्टर रामनाथ कोविंद. एंड हु इज़ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर तो ऑलवेज सबको पता है. इस टाइम हमारे ये अभी चल रहा है 2021, तो 2021 के प्राइम मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट? मिस्टर नरेंद्र मोदी. मिस्टर नरेंद्र मोदी. दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स. ये जो टू पर्सन है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये हमारी सरकार के महत्वपूर्ण पर्सन है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है. इन्हीं दो महत्वपूर्ण पर्सन से ही हमारी सरकार चलती है. कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है. व्हाट इज गवर्नमेंट. सरकार क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इज नोन एज गवर्नमेंट. एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह. हाँ, तो एक लोगों का समूह जो हमारे देश के प्रशासन को देखता है, प्रबंधन को देखता है, वो क्या होती है? सरकार. वो उस देश की सरकार होती है. जैसे अब देखो, आपके स्कूल में पूरी टीचर्स हैं जो स्कूल की मतलब, और टीचर्स है वो तो सारा काम करते हैं, और प्रिंसिपल मैम है वो स्कूल का सारा मैनेजमेंट देखते हैं कि कहाँ पर बेंच चाहिए, कहाँ पर किस क्लास में एसी नहीं है ना, किस क्लास में, मतलब सब एवरीथिंग वो सब देखते हैं. तो वो हमारी स्कूल के हेड है. तो उसी तरह जो सरकार क्या है? लोगों का समूह है जो हमारे पूरे देश का प्रबंधन देखते हैं. इंडिया हैज़ टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट. तो इंडिया में सरकार के टू सेट है, टू टाइप की सरकार है इंडिया में. एक तो सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट केंद्र और संघ सरकार, और स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य की सरकार है. देखो, एक तो हमारे पूरे देश की सरकार है, वो होती है हमारी केंद्रीय सरकार, केंद्र सरकार. और जो अलग अलग राज्य को देखती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट. देखो, जो केंद्र सरकार है वो हमारे पूरे देश का प्रबंधन देखती है, पूरे देश में क्या हो रहा है वो देखती है. और जो राज्य सरकार है वो अपने राज्य के बारे में सारा देखती है. द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट. अब हम पढ़ेंगे हमारी केंद्रीय सरकार के बारे में. द गवर्नमेंट दैट लुक्स आफ्टर मैटर कंसर्निंग द होल कंट्री इज कॉल्ड द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सरकार हमारे पूरे देश के सभी मैटर्स को देखती है ना, वो होती है हमारी संघ या केंद्रीय सरकार. मतलब केंद्रीय सरकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे पूरे देश के बारे में सोचती है, पूरे जब भी वो कोई फैसला लेती है, जब केंद्र सरकार कोई भी फैसला लेती है तो वो पूरे देश के लिए ही होता है, ठीक है. तो ऐसी सरकार जो पूरे देश के लिए काम करती है, पूरे देश का मैटर्स देखती है, पूरे देश के संबंधित मामले देखती हैं, वो होती है हमारी केंद्रीय सरकार. केंद्रीय सरकार में अब कौन कौन आता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ. केंद्रीय सरकार में कौन कौन होता है? पार्लियामेंट. सबसे पहले तो होती है पार्लियामेंट, संसद भवन. द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति. द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री एंड हिज काउंसिल मिनिस्टर, और उनके मंत्री परिषद. जो प्रधानमंत्री अपने साथ मंत्री चुनते हैं वो. द सुप्रीम कोर्ट, द जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, और द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, ठीक है. ये 5 जो हैं ये हमारे केंद्रीय सरकार में शामिल होते हैं. कौन कौन? पार्लियामेंट, संसद, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द सुप्रीम कोर्ट, द एग्जीक्यूटिव, ओके, कार्यपालिका, जो हमारी सरकार के साथ
काम करते हैं, कार्यपालिका होगी। ओके, तो अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे द पार्लियामेंट के बारे में, द संसद भवन के बारे में। द प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति है, द लोकसभा जो लोअर हाउस है, निचला सदन बोलते हैं लोकसभा को, और एंड द राज्यसभा, राज्यसभा होती है जो उपरा सदन होती है, फ्रॉम द पार्लियामेंट इंडिया। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद भवन का हिस्सा है। ये क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इनसे मिलकर ही संसद बनती है। वंस इन एवरी 5 years, 5 साल बाद इलेक्शन आर हेल्ड फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर्स का इलेक्शन होता है कितने सालों बाद? 5 सालों बाद। तो हर 5 साल बाद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्यों का चुनाव होता है हर 5 साल में एक बार। दिस इलेक्शन आर कॉल्ड जनरल इलेक्शन। इन इलेक्शन को, इन चुनावों को आम इलेक्शन कहा जाता है, आम चुनाव कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के पहला हिस्सा जो है वो है लोकसभा। लोकसभा मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। मैन एंड वुमेन of 18 years or above can cast their vote to elect the members। देखो, जो मैन और वुमेन होते हैं, जो 18 साल के होते हैं या 18 साल से ऊपर है, वो लोकसभा के मतदान कर सकते हैं, लोकसभा के चुनावों में हिस्सा ले सकते हैं और वो अपने वोट डालकर अपने मेंबर्स का चुनाव कर सकते हैं। द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा इज 25 years। मेंबर्स ऑफ लोकसभा का मेंबर्स बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 years। देखो, हमें वोट डालने की एज कितनी होनी चाहिए? 18 years, और लोकसभा का मेंबर बनने की एज होनी चाहिए 25 years। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा। These members are elected by members of the state legislative assemblies for 6 years। देखो, अब जो जनता के द्वारा जो चुने जाते सदस्य है ना, वो तो जाते लोकसभा में। ओके, तो अब राज्यसभा, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। देखो, जब वोट होते हैं ना तो हर राज्य में बहुत सारे विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्य जो हमारे विधायक होते हैं, जैसे अब हमारे गंगनगर, जैसे अगर गंगनगर का मैं विधायक बोलूँ तो वो राजकुमार गौड़ है ना। इस तरह से जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। जो विधानसभा होती है उसके सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। 20 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और 20 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करते हैं। देखो, विधानसभाओं के सदस्यों ने अपना राज्यसभा के लिए मेंबर चूज कर लिया, जिसमें से जो राष्ट्रपति है वो 20 सदस्यों को ही नामित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे द प्रेसिडेंट के बारे में, हमारे राष्ट्रपति के बारे में। ही इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा, लोकसभा और जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों, राज्यसभा के सदस्यों और राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ही इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, और राष्ट्रपति 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, 5 साल बाद फिर से दोबारा चुना जाता है। और द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री। जो प्रेसिडेंट है वो हमारी कंट्री का हेड है। जो प्रेसिडेंट है वो हमारे देश का प्रमुख सदस्य है, हमारी सरकार का महत्वपूर्ण सदस्य, हेड है हमारी सरकार का भी और हमारे देश का भी। ओके स्टूडेंट, द प्राइम मिनिस्टर। अब हम पढ़ेंगे हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज टेक पार्ट इन द लोकसभा इलेक्शन। देखो, बहुत अलग अलग पार्टीज होती है जो लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। अब जैसे देखो, कहीं अब जैसे वोट आते हैं तो आपके घर में बहुत सारी पार्टीज आती है। अरे कमल के निशान को वोट देना, हाथ के निशान को वोट देना, हाथी के निशान को वोट देना, तो बहुत सारी पार्टीज है जो लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। और जो राष्ट्रपति
तो राष्ट्रपति क्या करता है, वो जो जिसे देखो जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा जीतती है, सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलती है, और जिसका कैंडिडेट जो अपना कैंडिडेट जो नेता होता है वो से जो बहुमत नेता होता है तो उसे प्रधानमंत्री चुनती है। मैं आपको सीधा सीधा बोलूं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, देखो जो भी लोकसभा में जो पार्टी दल बहुमत से ज़्यादा वोटों से जीतता है उस पार्टी के नेता को प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है हमारी कंट्री का वो भी हमारी गवर्नमेंट का हेड होता है। सॉरी, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो हमारी कंट्री का हेड है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारी गवर्नमेंट का हेड है। ओके, मैंने पहले थोड़ा सा मिसमैच कर दिया था, सो सॉरी। He chose minister to help him with various responsibilities such as defense, health, agriculture, industries and others। अब देखो अब जैसे एक स्कूल अब प्रिंसिपल मैम ने ओपन कर लिया स्कूल, बट उस स्कूल को चलाने के लिए उनको क्या चाहिए, टीचर चाहिए। जैसे उनको मैथ्स के लिए टीचर चाहिए, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाने के लिए टीचर चाहिए। उसी तरह जो अब प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे डिफेंस, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि विज्ञान मंत्री, तो अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए अलग अलग मंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स मेकअप द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री और उनके मंत्री मिलकर मंत्री परिषद बनाते हैं। समझ आया कि अब देखो उनको अलग अलग काम के लिए सभी जगह वो नहीं ध्यान रख सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी एक टीम बनाते हैं मंत्रियों की। तो ये मंत्री और प्राइम मिनिस्टर मिलकर क्या बनाते हैं, मंत्री परिषद बनाते हैं। द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो अपने राज्य का ध्यान रखती है, बट जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है 7 वो डायरेक्टली हमारी केंद्र सरकार के अंडर ही आती है। स्टूडेंट मैं एक बार फिर से रिपीट कर सकती हूँ, हो सकता है कि आपको ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगे, बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। हमारी सरकार कितने टाइप की है, 2 टाइप की है, सेंट्रल और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो राज्य को देखती है और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पूरे देश के लिए काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन आता है, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, द सुप्रीम कोर्ट और द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट में कौन होते हैं, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा के सदस्य होते हैं वो सीधा जनता द्वारा चुने जाते हैं, और जनता द्वारा भी कौन कौन उन्हें चुन सकते हैं, जिनकी उम्र 18 साल होती है या 18 साल से ऊपर है। और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स। और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो राज्यसभा की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं, जिनमें से 20 मेंबर्स को ही राष्ट्रपति नामित करते हैं। देन उसके बाद द प्रेसिडेंट जो होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, और ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हमारी कंट्री के हेड हैं। देन उसके बाद आ गया हमारे प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो देखो बहुत सारी पार्टीज है जो लोकसभा में पार्टिसिपेट करती हैं, बट जो पार्टी ज़्यादा वोटों से जीतती है उस पार्टी के नेता को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट। ओके। और जो फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी गवर्नमेंट को आगे चलाने के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को अच्छी तरह से निभाने के लिए मिनिस्टर्स का चयन करते हैं। क्या बनाते हैं, मिनिस्टर्स बनाते हैं। ओके, अब मैंने आपको एक बार फिर से क्लियर कर दिया। आप यहाँ पे पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, अपनी बुक्स वगैरह में भी। ये प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट किया, और प्राइम मिनिस्टर किसको सिलेक्ट करते हैं, मंत्रियों को। ओके, अब हम पढ़ते हैं आगे। द सुप्रीम कोर्ट, द जुडिशरी, उच्च न्यायालय, न्यायपालिका। हमारी सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका। The judiciary is a group of judges who are concerned with matters like law, courts and other। जुडिशरी है जो न्यायपालिका वो जजेस का एक ग्रुप है।
बड़े बड़े जजेस हैं, उनका एक ग्रुप है जो हमारे देश के कानून, लॉ और अन्य अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में निर्णय लेती है। हमारे अदालतों के बारे में, हमारे कानूनों के बारे में और अन्य मामलों में भी हमारी सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट है, वो निर्णय लेती है। When there are disputes between individuals or government, they are settled by the judiciary. अगर हमारे किसी व्यक्ति या हमारी सरकार के बीच कोई विवाद होता है तो उसका जो सेटल्ड है वो हमारी न्यायपालिका ही करती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का हमारी सरकार के साथ कोई भी प्रॉब्लम है, विवाद है, तो वो उसका फैसला हमारी न्यायपालिका करती है। एट द नेशनल और सेंट्रल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर, वी हैव द सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय है। इट्स जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसके जो जज है वो प्रेसिडेंट द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। एनी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज फाइनल, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आखिरी निर्णय माना जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय ले लिया है, कोई फैसला ले लिया है, तो वो आखिरी माना जाता है, उसको बदला या कैंसिल नहीं किया जा सकता। ओके, जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसका फैसला, कौन से स्तर पर फैसला करती है? केंद्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर फैसला करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला, कोई निर्णय ले लिया है तो वो आखिरी माना जाता है, उसको बदला नहीं जाता। नाउ वी शैल लर्न अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे हमारी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। हमने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे हमारी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। द स्टेट गवर्नमेंट, एवरी स्टेट हैज इट्स गवर्नमेंट, इट लुक आफ्टर एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड अदर। देखो, जिस तरह से हमारे पूरे देश को जो संचालित करती है वो है हमारी केंद्रीय सरकार, और जो हमारे राज्य में कृषि व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों का निरीक्षण करती है वो है हमारी राज्य सरकार। एज देयर आर टू लोअर एंड अपर, जिस तरह से देखो केंद्र सरकार में उच्च सदन और निचला सदन होता है, उसी तरह स्टेट राज्यसभा मतलब राज्य सरकार में भी निचला और ऊपरा सदन होता है। हाउस एट द सेंट्रल लेवल स्टेट्स टू हैव टू हाउसेज, नेमली द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जिस तरह से केंद्रीय सरकार में दो सदन है, ऊपरी सदन और निचला सदन, उसी तरह राज्य सरकार में भी दो सभाएं हैं। कौन कौन सी? लेजिस्लेटिव विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग विधान परिषद। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली। मोस्ट ऑफ द स्टेट, ज्यादातर राज्य सिर्फ विधानसभा है, ज्यादातर राज्यों में सिर्फ विधानसभा है। अ स्टेट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी राज्यसभा है, इसके ज्यादातर मेंबर विधानसभा में नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो एक विधानसभा का जो गठन है वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन होते हैं? एमएलएस। एमएलए कौन होते हैं? ऑल एमएलएस आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल्स। ये सभी एमएलए जनता के द्वारा चुने होते हैं। देखो, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिस तरह से केंद्रीय सरकार पूरे देश का ध्यान रखती है, उसी तरह राज्य सरकार हमारे राज्य के लिए नियुक्त होती है। राज्य सरकार में भी दो सदन होते हैं, ऊपरला और निचला सदन, है ना। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। विधानसभा के जो सदस्य, ज्यादातर राज्यों में विधानसभा है, जो विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं? एमएलए। और एमएलए किनके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ओके, जैसे हम लोग एमएलए चुनते हैं ना विधानसभा के लिए। द गवर्नर, अब हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में। गवर्नर कौन होता है? द गवर्नर इज द हेड ऑफ अ स्टेट। देखो, जिस तरह से प्रेसिडेंट हमारी कंट्री का हेड है, उसी तरह गवर्नर हमारे स्टेट का हेड है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। ये भी प्रेसिडेंट की तरह 5 साल के लिए ही नियुक्त किए जाते हैं। द चीफ मिनिस्टर, अब हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखो, जो चीफ मिनिस्टर है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के हेड है। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। देखो, जिस तरह से सभी पार्टियों में से जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, उसी तरह गवर्नर सभी पार्टी, जो पार्टी विजयी होती, जो पार्टी जीतती है स्टेट में, है ना, उसके नेता को चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है। हिज टर्म ऑफ ऑफिस इज फॉर 5 years आफ्टर द इलेक्शन टू द असेंबली।
और जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, इनका जो कार्यकाल होता है, जो इनका वर्क होता है, पूरा सिस्टम, वो 5 साल का होता है। ये 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट की जो सरकार का गठन कैसे होता है। ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर द गवर्नर अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखो अब इसमें क्या होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है उसकी एडवाइस पर, उसकी सलाह पर जो गवर्नर है, हमारे गवर्नर राज्यपाल है जो, वो मिनिस्टर मंत्री परिषद का चुनाव करता है। देखो जिस तरह से जो प्रधानमंत्री है ना, वो प्रधानमंत्री अपने हर एक काम के लिए एक मंत्री चिन्हित करता है। कृषि के लिए कृषि मंत्री है, ये विज्ञान मंत्री है ना, हर क्षेत्र की देखभाल के लिए एक मंत्री चूज करते हैं। उसी तरह सरकार के लिए जो राज्य की सरकार है, वो भी अपने अलग अलग मतलब कार्य के लिए मंत्री नियुक्त करता है। जो कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है। दीज मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये विधानसभा के सदस्य होते हैं। एवरी मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ द काउंसिल। और जो भी मेंबर होता है, जो भी मेंबर चुना जाता है, जो भी मिनिस्टर चुना जाता है, वो विधानसभा या परिषद का सदस्य होना चाहिए। वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। ईच मिनिस्टर इज अलॉटेड अ पोर्टफोलियो और अ जॉब। तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मंत्री को, जो भी मिनिस्टर हैं, उसको एक पोर्टफोलियो और एक जॉब आवंटित की जाती है, जॉब दी जाती है। द स्टेट जुडिशरी, देखो जिस तरह से वो सुप्रीम जुडिशरी थी, वो हमारे केंद्र की जुडिशरी थी, न्यायपालिका थी, ये हमारे स्टेट की, हमारे राज्य की न्यायपालिका है। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी ऑफ अ स्टेट। उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, वो स्टेट की न्यायपालिका होती है, स्टेट की सबसे ऊंची न्यायपालिका होती है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे देश की न्यायपालिका है, और जो स्टेट हाई कोर्ट होती है वो हमारे राज्य की न्यायपालिका होती है। एवरी स्टेट हैज इट्स हाई कोर्ट। हर स्टेट की एक अपनी हाई कोर्ट होती है। इट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसके जो जजेज है वो भी प्रेसिडेंट द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। एनी डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिवाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के किसी भी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकती है। देखो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हम नहीं बदल सकते हैं, बट हम हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है। ओके, द स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिस तरह से केंद्र सरकार की कार्यपालिका होती है, उस तरह से हमारे राज्य की भी कार्यपालिका होती है। इन ऑर्डर टू एनफोर्स इट्स लॉज एंड डिसीजन, ये भी अपने नियम और कानून बनाती है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स ऑफिस एट द विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द स्टेट कैपिटल। तो हमारी जो स्टेट है, राज्य के कानून और नियमों की पालना करने के लिए हर गांव, हर शहर, हर तहसील और स्टेट कैपिटल, जो उनकी राजधानी होती है, वहां पर हमारे एग्जीक्यूटिव है, सरकार के कार्यकाल हैं, ऑफिस है। ऑल दीज ऑफिसेज वर्क अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। यह सभी राज्य सरकार के अंडर काम करते हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं ये ऑफिस। ये हमारे राज्य सरकार के नियम और कानून को बनाए रखने में मदद करते हैं, हमारी सरकार की। ओके, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं द पार्लियामेंट हाउस, जो संसद भवन है दिल्ली में, इज डिजाइन इन सच अ वे दैट इवन कलर्स ऑफ कारपेट सिंबलाइज इंपॉर्टेंट मैसेज। जो इसके कारपेट है, कालीन है, इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। जो संसद भवन के कालीन है वो हमें कोई ना कोई मैसेज देते हैं, वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं। लोकसभा से ग्रीन कलर कारपेट, जो लोकसभा का ग्रीन कलर का कारपेट है वो हमें कृषि इंडिया से लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, जो हमें इंडिया के सबसे बड़े कृषि का संदेश देता है। इंडिया का सबसे बड़ा रोजगार क्या है, कृषि, और बहुत सारे लोग हैं जो कृषि करते हैं, तो ये हमें कृषि का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा से जो रेड कलर, जो राज्यसभा का रेड कलर का कारपेट है वो रॉयल्टी और ड्यूटीज, सैक्रिफाइसेस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानियों हैं, उनके बलिदान का प्रतीक है। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि मुझे इस वीडियो को बनाते हुए या बोलते हुए बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई हो, तो प्लीज़ मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सॉरी। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे देश के बारे में देखती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारे राज्य के बारे में देखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन होता है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट,
प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव। और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होते हैं? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड उनके मेंबर्स, हाई कोर्ट, एग्जीक्यूटिव और उनकी विधानसभा और विधान परिषद। देखो, जिस तरह से देश की जो गवर्नमेंट है वो सारे नियम कानून देखती है, वैसे ही राज्य की गवर्नमेंट है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे देश के और हमारी केंद्रीय सरकार के बारे में फैसले लेती है, जो हमारी हाई कोर्ट है वो हमारे राज्य के फैसले लेती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो चेंज नहीं किया जा सकता और हाई कोर्ट का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकती है। ठीक है। प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट जो है वो हमारी कंट्री का हेड है और हमारी स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर होता है। हमारी केंद्रीय सरकार का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और हमारी स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर। ओके। और ये लोग अपने अपने मंत्री चूज करते हैं और जो हम इनकी हर कार्य में इनकी मदद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज रीड दिस चैप्टर केयरफुली।